Today we start the next chapter of Mathematics 2 of 11th Science, which is named as Sequence and Series. Sequence and Series ये चैप्टर का नाम है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या? व्हाट इज सीक्वेंस? An sequence is an arrangement. Sequence is an arrangement of numbers. तो किसकी अरेंजमेंट है? नंबर्स की, लेकिन वो कैसे? इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। तो एक क्रम से चाहिए, वो डेफिनाइट ऑर्डर से चाहिए, so that a definite relation between, तो ऐसे ऑर्डर चाहिए कि एक डेफिनाइट रिलेशन चाहिए बिटवीन द नंबर्स, तो नंबर्स एंड देयर पोजीशंस इन द अरेंजमेंट। तो उनकी जो ऑर्डर है उसमें जो नंबर्स है उसमें ऑर्डर और नंबर के बीच में एक पोजीशन चाहिए और उससे बनती है वो सीक्वेंस। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। मैंने लिखा 2, उसके बाद लिखा 5, उसके बाद लिखा 8, फिर 11, फिर 14 ... अगर आपने नंबर्स का जो ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट पहले मैंने 2 लिखा, फर्स्ट आ रहा है 2, देन 5, देन 8, देन 11, देन 14, तो उस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। 2 के बाद अगर 5 है तो 5 रखना है, आपको 8 नहीं आगे लाना है। तो सेम ऑर्डर से अगर हमने नंबर लिखे और हर दो नंबर के बीच में कुछ तो भी रिलेशन है। देखो, जैसे 2 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो 5 मिला मुझे, 5 में 3 ऐड किया तो 8 मिलेगा मुझे, 8 में अगर 3 ऐड किया तो 11, 11 प्लस 3 14। तो सो दैट वी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो 14 के बाद क्या आएगा? अगर मैंने आपको पूछा तो यू विल से द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 14 इज 17। वाई? क्योंकि आपको रिलेशन पता है। 2 और 5 के बीच में रिलेशन क्या था? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। 5 और 8 के बीच में रिलेशन क्या है? 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो ये एक ऑर्डर है और हर दो नंबर के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस। उसको बोलते हैं सीक्वेंस। मैं और एक सम लेता हूँ। देखो, मैंने अभी लिखा है 1, उसके बाद लेता हूँ मैं 3, उसके बाद लिया मैंने 10, 1, चलो मैंने 1 के बाद लिया 2, तो मुझे सीक्वेंस ही चेंज करनी पड़ेगी। 1 के बाद लिया 2, 2 के बाद लेता हूँ मैं 5, 5 के बाद लेता है 26। तो बोलो अगला नंबर क्या है? तो अगर हमने नंबर्स देखे, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5, 5 के बाद 26, तो आपको अगर रिलेशन पता चला तो आपको पता चलेगा 1 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो 1 आता है, और 1 के स्क्वायर में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिला। वैसे 2 का मैंने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके मैंने उसमें 1 ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 प्लस 1 आता है 5। सिमिलरली 5 का स्क्वायर आता है 25, 25 प्लस 1 आता है 26। तो अगला नंबर क्या है? अगर आपको रिलेशन पता है तो आपको पता चलेगा अगला नंबर रहेगा 26 का स्क्वायर करेंगे हम और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 677। तो रिलेशन अगर है हर दो नंबर के बीच में, सेम रिलेशन अगर है, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये भी एक सीक्वेंस है। दिस अरेंजमेंट इज अ सीक्वेंस।
इसी को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो हर दो नंबर के बीच मुझे स्पेसिफिक रिलेशन चाहिए, भले वो कोई भी हो। अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया और इसका डबल किया, 2 टाइम्स किया और उसमें 1 ऐड किया, तो 5 2 जा 10 होता है, 10 + 1 11। सेम रिलेशन मैंने आगे फॉलो किया, तो 11 2 जा होता है 22 + 1 23, फिर 23 2 जा 46 + 1 47। तो similarly I goes on increasing. So this arrangement also have a specific relation in between consecutive two numbers. So this arrangement also called a sequence. So this arrangement is also a sequence. अभी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो मैं और एक सम लेता हूँ। मैंने लिखा पहले 1, उसके बाद मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद मैंने लिखा 11, फिर लिखा मैंने 14, फिर लिखा 20। तो यहाँ पे मैंने 1 के बाद अगर 5 लिखा है, तो जो भी रिलेशन 1 और 5 के बीच में रहेगा, 1 + 4 5 आता है, तो सेम रिलेशन आगे नहीं है, 5 + 4 11 नहीं आता। अगर मैंने 1² + 4 किया तो भी 5 आता है, 5² + 4 किया तो 11 नहीं आता। तो हर दो नंबर के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे जो लॉ या जो रिलेशन यूज़ हो रहा है वो रिलेशन यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, सॉरी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ऐसे अगर नंबर है तो दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड सीक्वेंस। दिस अरेंजमेंट, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन नहीं है, अरेंजमेंट इज नॉट अ सीक्वेंस। तो मतलब अगला नंबर इसके आगे क्या आएगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई रिलेशन इसके पहले के नंबर में नहीं है। तो दिस अरेंजमेंट इज नॉट अ सीक्वेंस। तो समझ में आ रहा है सीक्वेंस किसको बोलते हैं और सीक्वेंस कौन सी नहीं रहती, कौन सी अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं है और कौन सी अरेंजमेंट सीक्वेंस है, ये पहले समझ में आना चाहिए। तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, अगर एक बार सीक्वेंस पता चला तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय लाइक Tn, और कभी कभी ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, कभी कभी उसको ऐसे ही लिखा जाता है और कभी कभी इस तरीके से भी लिखते हैं। ऑल आर सीक्वेंसेस, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। आप सोचेंगे यहाँ पे n क्यों आता है, तो n रहता है और नेचुरल नंबर, n हमेशा होता है नेचुरल नंबर, लेकिन n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म। तो ये जनरल नंबर होता है, कोई भी एक नंबर हमने लिया नेचुरल नंबर में तो उसको हम n बोलते हैं। तो दैट Tn इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब क्या, मतलब आप जब सीक्वेंस लिखते हो तो फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इफ सीक्वेंस इज, अगर मैंने सीक्वेंस लिखा T1 T2 T3 T4, तो गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो मैं लिखते समय T1 T2 T3 T4 कहाँ तक लिखूँगा, तो मैं जनरल टर्म तक लिखूँगा Tn, उसके बाद भी सीक्वेंस रहेगी। n मतलब कोई भी आपने जो भी नंबर बोला वो नंबर n रहेगा। अगर मैंने पहले 10 टर्म लिखे तो इसका डॉट डॉट लिखेंगे, तो आगे के टर्म उसके आगे रहेंगे और 10th टर्म मेरी हो गई nth टर्म। तो यहाँ पे जो T1 रहता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो T2 क्या रहेगी, T2 को बोलेंगे हम सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो T3 को क्या बोलेंगे हम, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके, तो अगर ऐसे हमने Tn लिखा तो Tn को क्या बोलेंगे, तो Tn इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में आपको पहली कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, सीक्वेंस को हमेशा nth टर्म में लिख सकते हैं हम। तो Tn इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये पहली कंसेप्ट है। सिमिलरली अगर मैंने दूसरी कंसेप्ट लिया तो दूसरी कंसेप्ट रहेगी सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म, ये सेकंड कंसेप्ट है।
सम ऑफ द टर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस T1, T2, T3, T4 से लेके Tn फिर डॉट 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 ये सीक्वेंस लिखे है, तो उसमें S1 का मतलब होता है, S लेटर स्टैंड्स फॉर सम, तो S1 का होता है सिर्फ पहले टर्म की सम करो, तो फर्स्ट टर्म है T1 तो इसकी सम आएगी T1। S2 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म की सम करो, तो T1 प्लस T2। S3 का मतलब होगा द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा S10 तो इसका मतलब क्या होगा, पहले टर्म से लेके 10th टर्म तक सब टर्म की सम। तो मैंने फर्स्ट टर्म लिया, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, उसी ऑर्डर से अगर मैं आगे आया तो जब तक T10 नहीं आता है तब तक मैं सब टर्म लिखूंगा, और T1 से लेके T10 तक सब टर्म की सम को बोलेंगे हम S10, बराबर। तो इन जनरल, तो ऐसे अगर जनरल टर्म में हम बात करेंगे, मतलब nth टर्म बात करेंगे, तो Sn का मतलब क्या होगा, Sn का मतलब होता है T1, T2, T3 से लेके Tn तक सब टर्म की सम, दिस इज कॉल्ड Sn, सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये चीज़ समझ में आई, एक Tn और Sn जिसका हमको बाद में बहुत बार यूज करना है, तो एक Tn का कंसेप्ट और एक Sn का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं Tn और Sn के बीच में कोई रिलेशन है क्या, वो ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन Tn एंड Sn, तो वो रिलेशन हमको ढूंढना है। तो देखो Sn का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कहाँ तक, तो Sn है ना, तो लास्ट टर्म रहेगा Tn तक। सोचो यहाँ पे S10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T10। तो अगर इसी को मैंने उल्टे ऑर्डर से, रिवर्स ऑर्डर से बोला तो क्या बोलूँगा मैं, अब मैं बोल रहा था T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से लेके T10 तक, बराबर। अगर उल्टा बोलूँगा तो क्या आएगा, T10, उसके बाद आएगा T9, T8, T7, T6, T5, T4 से लेके T1 तक, बराबर। मतलब Tn के पहले की टर्म क्या आएगी, तो उससे एक कम, तो यहाँ पे लिखना है Tn-1। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं जल्दबाजी में, तो दिस इज रॉन्ग। Tn-1 नहीं कर रहे हम n की टर्म में एक टर्म कम कर रहे हैं, तो n अगर 10 है तो यहाँ पे T9 आना चाहिए, तो इसलिए हम जो 1 माइनस कर रहे हैं वो सिर्फ n से कर रहे हैं। तो Tn से पहले की टर्म आती है Tn-1, Tn-1 के पहले कौन सी टर्म आएगी, तो Tn-2। तो जहाँ पे n है, n के ही लाइन में आपको 2 लिखना है, n-2। अगर आपने यहाँ पे T1 से लेके अगर सिर्फ T1 लिया तो T1 की वैल्यू S1 होती है, अगर मैंने T1 प्लस T2 लिया होता तो T1 प्लस T2 की वैल्यू होती है S2। तो सिमिलरली अगर मैंने T1 से लेके Tn-1 की सब टर्म लिया तो इसका जो एडिशन है उसी को मैं सम के लैंग्वेज में Sn-1 लिख सकता हूँ। तो T1 से लेके Tn-1 तक की जो सम है उसको मैं लिखूंगा S ऑफ n-1, तो आगे क्या आएगा प्लस Tn। तो यहाँ से मुझे Tn और Sn के बीच में एक रिलेशन मिलता है, तो Tn होता है Sn माइनस S ऑफ n-1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ सीक्वेंस। तो ये एक फॉर्मूली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। किसी भी सीक्वेंस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। तो फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला है Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू Tn। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो फिर हम इसके आगे की टर्म ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है
टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस के सिर्फ 3 टाइप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंसेस। टाइप्स क्या है सीक्वेंसेस के? तो सीक्वेंस का मतलब आपको पता चला, किसी भी स्पेसिफिक रिलेशन को लेके अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हम नंबर्स लेके अरेंजमेंट किया नंबर की, तो दैट इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस का एक हमको फॉर्मूला भी पता चला nth टर्म निकालने का, Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। तो हम अभी टाइप देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है सीक्वेंस का विच इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेशन, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में बोलते हैं AP। तो फर्स्ट टाइप है AP। AP ऐसी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के किसी भी 2 टर्म के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कांस्टेंट होता है। मतलब उसकी अगर हमने डेफिनेशन बनाया तो उसकी डेफिनेशन आएगी अ सीक्वेंस जहाँ पे जनरल टर्म n है इज सेड टू बी अ AP if Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे किसी भी सीक्वेंस को आप AP बोल सकते हो जिसमें हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। क्योंकि टर्म हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे रहती है। तो 1 से स्टार्ट होता है और नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, तो गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ +1। तो ये नेचुरल्स नंबर है, बराबर, नेचुरल नंबर सही है 1 2 3 4। तो हमेशा n होता है नेचुरल नंबर। तो दिस इज कॉल्ड एन AP अगर उसके हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 5। आगे हम बहुत सारी टर्म लिख सकते हैं, लेकिन हमने किसी भी 2 टर्म लिए लगातार। अगर मैंने 4 और 6 लिया तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। अगर मैंने फोर्थ और फिफ्थ टर्म लिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस हमेशा आता है 2, बराबर। तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे AP। तो दिस सीक्वेंस इज एन AP। समझ में आया? तो हम फटाफट आगे निकल जाते हैं अभी। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस हमने सीखा है उसमें पहला फॉर्मूला हमको ढूंढना है विच इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है AP में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू A। अगर फर्स्ट टर्म A है और जो कॉमन डिफरेंस मतलब हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, अगर उसको हमने D लेटर यूज किया डिफरेंस इसलिए, तो हमारी सीक्वेंस बनेगी सीक्वेंस Tn इज। तो सीक्वेंस बनेगी, पहला टर्म है A, तो उसके बाद अगला टर्म है A+D, क्योंकि उन 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है D। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस भी D है, तो इसलिए थर्ड टर्म रहेगी A+2D, फोर्थ टर्म रहेगी A+3D। अगर आपने केयरफुली चेक किया तो मेरी फर्स्ट टर्म है A ओनली, मतलब सिर्फ A है, मतलब उसमें D की वैल्यू 0 है, मतलब D इंटू 0 है, D का कोएफिशिएंट 0 है। सेकंड टर्म में आपने चेक किया तो सेकंड टर्म है A+D, मतलब टर्म सेकंड है लेकिन D एक बार आया है।
अगर मैंने D3 किया तो D3 की वैल्यू आएगी a प्लस 2d। तो टर्म का नंबर और d का कोएफिशिएंट दोनों में एक रिलेशन है। देखो तो हर टर्म में a तो आने ही वाला है, लेकिन d की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो टर्म का नंबर और d का कोएफिशिएंट उसमें 1 का डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पे T10 लिखा होता, T10, तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी a प्लस 9d। तो अगर 10th टर्म आप लिख रहे हो तो यहाँ पे d की वैल्यू 1 से कम आने वाली है। तो सिमिलरली अगर हमने nth टर्म लिखा तो मेरा फॉर्मूला आएगा a प्लस, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से कम, n से, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। ये फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद रखना है AP के लिए। AP का Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगला फॉर्मूला हम बना रहे हैं अभी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। तो सम ऑफ nth टर्म, तो हमको Sn का फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे। तो देखो, तो S1 का मतलब होता था फर्स्ट टर्म, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a। S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, T1 प्लस T2। तो फिर फर्स्ट टर्म है a प्लस सेकंड टर्म है a प्लस d, बराबर। तो ऐसे अगर मैंने Sn लिखा होता तो Sn का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म से लेके nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या आएगी मेरी, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ तक समझ में, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक एडिशन मतलब Sn। अगर इसी Sn को मैं सिर्फ रिवर्स ऑर्डर से लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ Sn इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, सिर्फ उल्टे ऑर्डर से लिख रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर से। तो मैं पहले लिखूँगा a प्लस n माइनस 1 d, उसके बाद मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखूँगा क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। तो उससे पहले की टर्म क्या आएगी, तो उसमें सिर्फ एक d कम रहेगा, तो वो टर्म रहेगी a प्लस n माइनस 1 d। थर्ड टर्म रहेगी, सॉरी, n माइनस 2 d। थर्ड टर्म रहेगी a प्लस n माइनस 3 d। ओके, तो अगर मैंने रिवर्स ऑर्डर से लिखा, तो अगर मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो मेरी लास्ट टर्म क्या आएगी, तो a, बराबर। a के पहले की टर्म क्या आएगी, a प्लस डी से लेके a प्लस n माइनस 1 d तक। सिर्फ मैंने क्या किया, टर्म को सिर्फ रिवर्स ऑर्डर से लिखा। अगर मैंने दोनों Sn की एडिशन किया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा Sn प्लस Sn, तो होता है 2Sn। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है n माइनस 1 d प्लस a। तो अगर दोनों की एडिशन करेंगे तो a प्लस a आता है 2a, और यहाँ पे d की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 d। तो मेरी एडिशन आ गई फर्स्ट टर्म की दोनों की, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। अगर मैंने सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म किया तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो a प्लस a आता है ट्वाइस है, और d के अगर एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 1d है, यहाँ पे n माइनस 2d है, तो दोनों की एडिशन आती है n माइनस 2 प्लस 1, तो होगा n माइनस 1 d। सिमिलरली थर्ड टर्म के बीच में भी सेम आएगा, a प्लस a इक्वल टू ट्वाइस है, और n माइनस 3 प्लस 2 मतलब n माइनस 1 d। तो लास्ट टर्म तक सब की एडिशन, हर फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म की एडिशन सेम आएगी, 2a प्लस n माइनस 1 d। हाउ मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने टोटल n टर्म्स लिखे थे, तो यहाँ पे ये एडिशन भी n बार आएगी, तो n टाइम्स ये एडिशन आती है। तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है 2Sn इक्वल टू, सेम टर्म आप अगर n बार लिख रहे हो तो दिस रिटर्न एज n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। अगर हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो मुझे
सम ऑफ n टर्म, मतलब Sn का फॉर्मूला मिलेगा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 d। तो इस फॉर्मूले को लेके आप किसी भी AP के nth टर्म की एडिशन लिख सकते हो। तो हमने टोटल 2 फॉर्मूले देखे हैं। एक है Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 d, और Sn का एडिशन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 d। उसके साथ मैं कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और प्रॉपर्टीज भी ले रहा हूँ। जैसे कि अगर 3 नंबर है, इफ ABC आर इन AP, 3 नंबर AP में है, तो AP में है इसका मतलब ये होता है इनके हर 2 टर्म का बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तभी तो उसको AP बोलते हैं ना। तो यहाँ पे B - A = C - B, A और B का डिफरेंस तो B - A, C और B के बीच का डिफरेंस तो C - B इक्वल है। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलता है 2B = C + A या A + C, या इसको ऐसे लिखा तो भी चलता है, और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ B = C + A/2। दीज आर द रिलेशन बिटवीन ABC। तो हमेशा 3 टर्म जब भी आप AP में लिखेंगे तब ध्यान में रखो जो मिडिल टर्म है उसका अगर हमने 2 टाइम्स किया, डबल किया, तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म = सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो जो बाजू के 2 नंबर है उनकी एडिशन = 2 टाइम द मिडिल टर्म। ओके, ये भी समझ में आया हियर। तो यहाँ पे जो B है, B इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट में उसको बोलते हैं AM, और उसका एक लेटर भी होता है A। A मीन्स अरिथमेटिक मीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड B, और वो इक्वल टू होता है A + C/2 वेयर A, B, C आर इन AP। पहली कंसेप्ट समझ में आए। तो सेकंड प्रॉपर्टी में बोलता हूँ 3 टर्म्स इन AP आर। अगर आपको लेने 3 टर्म AP में तो ऑलवेज टेक इट एज A - D, A एंड A + D रिस्पेक्टिवली। तो अगर 3 टर्म आपको लेने हैं AP में एग्जाम्पल में, तो हमेशा वो A - D, A और A + D लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A - D और कॉमन डिफरेंस है D। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A और जो कॉमन डिफरेंस है वो है D। अगर आपको 4 टर्म्स AP में लेना है, 4 टर्म्स इन AP, तो हमेशा उसको लेना है आपको A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म ऊपर थी A - D, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A - 3D, और जो कॉमन डिफरेंस है हर 2 टर्म के बीच में वो है 2D। A - D और A - 3D के बीच का अगर डिफरेंस आपने निकाला तो आता है 2D। तो 4 टर्म हमेशा यही लेना है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको बहुत आसानी होगी। 5 टर्म्स अगर आपको AP में लेना है कहीं पे, तो वो हमेशा लेना है आपको A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म अगर चेक करेंगे आप तो वो है A - 2D, और जो कॉमन डिफरेंस है हर 2 टर्म के बीच का वो डिफरेंस है D का। तो अगर हमने 3 टर्म इस तरीके से लिया, 4 टर्म इस तरीके से लिया, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आपने ये नहीं लिया तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा। आप A, B, C, D, E ऐसे भी 5 टर्म लेके अगर सॉल्व करेंगे और ध्यान रखेंगे कि हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, फिर भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एज कंपेयर टू दैट दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर इस तरीके से आपने लिया तो आपको सम सॉल्व करने में बहुत सारी आसानी होगी। तो AP के लिए इतनी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए।
अगर यहाँ तक आपको सब थ्योरी पता है, समझ में आ गई है, तो आप एपी का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए मैं कुछ उसके एग्जांपल्स लेता हूँ। देखो, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आज का कि फॉर एन एपी, तो एक सीक्वेंस है 32, 28, 24, 20, फाइंड tn। तो आपको इसका nth टर्म निकालना है। देखो, फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत इजी है। तो सीक्वेंस जो आपको दिया है, सीक्वेंस AP इज, तो सीक्वेंस देखो, फर्स्ट टर्म है 32, सेकंड है 28, थर्ड है 24, फोर्थ है 20, और इस तरीके से टर्म बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं A, वो है 32। और हर दो टर्म के बीच में अगर आपने डिफरेंस चेक किया तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा T2 माइनस T1 करना है हमको, तो उसको हम बोलते हैं D, 28 माइनस 32, वो डिफरेंस आएगा -4। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, A भी है और D भी है। तो मेरा फॉर्मूला है, वी हैव Tn का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 D। तो इस फॉर्मूले में अगर मैंने A और D की वैल्यू पुटअप किया तो A की वैल्यू है 32 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है -4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा Tn इक्वल टू 32 माइनस 4n प्लस 4। तो मेरी टर्म आएगी Tn की 36 माइनस 4n। दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn। समझ में आ रहा है? चलो मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ कि इफ T10 इज इक्वल टू 1 एंड T20 इक्वल टू -29 फॉर एन AP। तो किसी AP में 10th टर्म में 1, 20th टर्म में -29, देन फाइंड T3। तो आपको क्या करना है, उसकी थर्ड टर्म निकालना है। देखो, तो फॉर सीक्वेंस एन AP, अगर AP की सीक्वेंस है और उसका फर्स्ट टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो उसके Tn का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D, बराबर। अगर मैंने यहाँ पे T10 निकालना, तो मतलब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू अगर 10 डाला तो मुझे फॉर्मूला में वैल्यू मिलेगी A प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू है 10 माइनस 1 तो 9D। मगर हमको T10 इक्वल टू 1 दिया है, मतलब इट इज गिवन। तो देयरफॉर A प्लस 9D इक्वल टू T10। T10 की वैल्यू क्या है 1, विच इज इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो सिमिलरली सेकंड थिंग में मुझे T20 की वैल्यू दी है, तो T20 का आंसर आता है A प्लस 20 माइनस 1, मतलब 19D, बराबर, फ्रॉम 1। बट A प्लस 19D इक्वल टू T20 क्या है -29 इक्वल टू -29, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अगर हम 2 और 3 इक्वेशन को देखेंगे तो बोथ आर लीनियर इक्वेशंस, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अगर मैंने दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो A प्लस 19D इक्वल टू -29 और A प्लस 9D इक्वल टू 1, दोनों की मैंने किया सब्ट्रैक्शन, तो मुझे आंसर मिलेगा 19 माइनस 9, तो 10D इक्वल टू -29 माइनस 1 तो -30, तो D की वैल्यू आ गई मेरी -3। और ये वैल्यू अगर मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया, अगर मैंने वैल्यू 2 में डाली तो मुझे मिलेगा A प्लस 9D
मतलब a माइनस 27 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू है 28। तो मेरे पास a की वैल्यू है 28, मेरे पास d की वैल्यू है -3। तो मैं दोनों को लेके थर्ड टर्म आराम से निकाल सकता हूँ। तो T3 का फॉर्मूला क्या आएगा अभी, a प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2d फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अगर मैंने a की वैल्यू डाला 28 और d की वैल्यू डाला -3, तो मुझे आंसर मिलेगा 28 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 22। तो इस तरीके से आप कोई भी nth टर्म का जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने Sn का अगर सम सॉल्व करना है तो आपको इसी प्रकार से सिर्फ करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लेना है और फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। जैसे कि मैंने अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फाइंड S20, मुझे 20th टर्म तक सम निकालना है फॉर एन AP वेयर A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4। अगर मुझे A पता है, मुझे D पता है, तो मुझे A और D को लेके S20 निकालना है। तो फॉर गिवन सीक्वेंस ऑफ AP, फर्स्ट टर्म 3 है और D इक्वल टू 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो देन Sn इक्वल टू, तो Sn का फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो फॉर्मूला रहता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। और यहाँ पे अगर हमने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मतलब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 20 डाल दिया, तो यहाँ पे आएगा n/2 मतलब 20/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 होता है 19 इंटू d की वैल्यू 4। तो पहले हमको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20/2 होता है 10 इन ब्रैकेट 2 3 6 प्लस 19 4 76। तो मेरा आंसर आएगा 10 इंटू 82 इज इक्वल टू 820। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 मैं लेता हूँ। फॉर एन AP a इक्वल टू 3 है, d इक्वल टू 4 है, तो आपको निकालना है फाइंड S80। देखो सेम समय a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, आपको निकालना है S80। तो मैं क्या करूँगा, गिवन सीक्वेंस AP इज a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। तो n का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। सिर्फ हमको वैल्यू डालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है अभी 80, n की वैल्यू। तो n/2 मतलब होगा 80/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a, 2 इंटू 3 प्लस 80 माइनस 1, तो होता है 79 इंटू d की वैल्यू कितना है 4। तो S80 आएगा n/2 मतलब 40 इन ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू 3 6 प्लस 79 इंटू 4। तो मेरा आंसर आएगा 40 इन ब्रैकेट 6 प्लस 4 9 36 3 4 7 28 प्लस 3 31। तो 40 इंटू 322। तो मेरा आंसर आया 4 2 8 4 2 8 4 3 12,880। तो नेक्स्ट सम है एग्जांपल नंबर 5। देखो सम है फाइंड n if 25 plus 22 plus 19 plus up to n terms equal to 116। देखो अगर आपने सीक्वेंस ध्यान से देखा तो सीक्वेंस जो गिवन है, सीक्वेंस Tn इज, वो क्या है सीक्वेंस 25 22 19 इज
एन ए पी। और सीक्वेंस क्या है? ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि हर दो टर्म का बीच का डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है। 22 माइनस 25 आता है -3, 19 माइनस 22 आता है -3, तो डिफरेंस सेम है। तो उसकी फर्स्ट टर्म जो है ए पी की वो है 25, जिसको हम बोलते हैं ए। और जो कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है हर दो टर्म के बीच का, तो उसको हम बोलते हैं डी। तो 22 माइनस 25 और डिफरेंस कितना है? -3। तो मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास डी की वैल्यू है, बराबर। तो इट इज़ गिवन दैट फ्रॉम गिवन, तो सब टर्म की जो एडिशन है वो है 116। तो एस एन की वैल्यू है 116। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू दिया है मुझे 116। तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू डालना है, तो ए की वैल्यू है 25। यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू डालना है, डी की वैल्यू है -3। तो सिर्फ यहाँ पे n बच गया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो 2 है 2 को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा n इन ब्रैकेट 2 × 25 होता है 50, और अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n + 3 = 116 × 2। तो मुझे मिला n × 53 - 3n इज इक्वल टू, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 232, जिससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 53n - 3n² = 232, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 3n² - 53n + 232 = 0। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आएगा 232 × 3, ये उसका प्रोडक्ट रहेगा। और जिसकी, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो जिसकी सम आएगी 53। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे फैक्टर्स मिलेंगे 24 और 29। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 232, और दोनों की एडिशन करेंगे तो आएगा 53। तो इसके फैक्टर आएंगे 3n² - 24n - 29n + 232 = 0। तो पहले दो टर्म में मुझे 3n कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे आएगा n - 8। यहाँ पे -29 कॉमन निकला तो आएगा n - 8 = 0। तो मुझे दो फैक्टर मिले n - 8 और 3n - 29 = 0। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा n - 8 = 0 और 3n - 29 = 0। तो मुझे n की दो वैल्यू मिली, n = 8 और n = 29/3। लेकिन हमको पता है n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर में 29/3 तो आ ही नहीं सकता। तो देयरफॉर n मस्ट बी इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 8। समझ में आ रहा है? अगर ये सब समझ में आ रहा है तो आपको कोई भी एग्जाम्पल एपी का सॉल्व करना इजी जाएगा। तो मैं अभी कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फाइंड 3 numbers in AP, 3 numbers in AP such that their sum is 24 and sum of their squares is equal to 200। तो मुझे वो 3 नंबर निकालने हैं। देखो, जो अगर आपको थ्योरी याद है तो मैंने लिख के दिया था, अगर 3 नंबर्स आपको लेने हैं एपी में तो क्या लेने हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा लेट
3 numbers in AP are, वो 3 नंबर में लेता हूँ A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो फर्स्ट कंडीशन इज, तो फर्स्ट कंडीशन गिवन ये है कि उनकी सम 24 है। तो A माइनस डी है फर्स्ट टर्म प्लस A सेकंड टर्म प्लस A प्लस डी थर्ड टर्म, उनकी सम अगर हमने किया तो क्या आता है 24। तो आपको पता चलेगा माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो A प्लस A होता है 3A, 3A इक्वल टू 24। तो A की वैल्यू कितनी मिली मुझे 8। ओके, तो फिर सेकंड कंडीशन है, एंड सेकंड कंडीशन इज, तो सेकंड कंडीशन है उनका स्क्वायर की अगर हमने सम किए, मतलब A माइनस डी का स्क्वायर किया, A का स्क्वायर किया और A प्लस डी का स्क्वायर किया, तो उसकी जो सम है वो है 200। तो यहाँ पे अगर हमने A की वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 200, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 माइनस डी का स्क्वायर आता है 64 माइनस 16d प्लस डी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आता है 64 प्लस 8 प्लस डी का स्क्वायर आएगा 64 प्लस 16d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 200। तो माइनस 16d और प्लस 16d के कैंसिल, 64 64 64 तीन टाइम आए, तो 64 इंटू 3 तो हो जाएगा वो 192 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 200। तो मुझे मिलेगा 2d स्क्वायर इक्वल टू 8, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो d इक्वल आया प्लस और माइनस 2। तो मेरे पास a की वैल्यू है, मेरे पास d की वैल्यू है। देयरफॉर द नंबर्स आर, नंबर है a माइनस डी, a और a प्लस डी। यहाँ पे अगर हमने d इक्वल टू प्लस 2 लिया तो नंबर आएंगे, a की वैल्यू थी मेरे पास 8, तो आएगा 8 माइनस डी मतलब 2, 8 और 8 प्लस 2 तो 6, 8 और 10। और अगर d इक्वल टू माइनस 2 लिया तो ये सिर्फ ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है, तो आता है 10, 8 और 6। तो दिस इज माय आंसर। तो और एक सम लेता हूँ, ये आखिरी सम है और इसके बाद हमारा AP का टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड 4 numbers in AP such that sum of first and last term is 8, और सेकंड कंडीशन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 12। तो हमको वो 4 नंबर निकालने हैं। तो हमने अगर थ्योरी पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, लेट 4 numbers in AP are, तो हम 4 नंबर कैसे लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि उनकी अगर हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की सम की तो हमको 8 मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a माइनस 3d प्लस लास्ट टर्म है a प्लस 3d, तो हमको कितना मिलना चाहिए 8। तो मुझे मिलेगा 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4। तो सेकंड कंडीशन इज गिवन, सेकंड कंडीशन है कि अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का हमने प्रोडक्ट किया, सेकंड टर्म है a माइनस डी और थर्ड टर्म है a प्लस डी, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 12। तुमको पता है a माइनस डी, a प्लस डी क्या आता है, वो आता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 12।
तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 12। तो 16 माइनस 12 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू प्लस और माइनस 2 क्योंकि डिफरेंस होता है। तो द नंबर्स आर 4 नंबर्स आर, नंबर रहेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, बराबर। तो यहाँ पे मैं डी की वैल्यू लेता हूँ +2, तो मेरे नंबर आएंगे। ए की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस 3 इंटू 2 तो होता है 6। दूसरा आएगा ए मतलब 4 माइनस डी की वैल्यू 2, तो 4 प्लस 2 और 4 प्लस 6, तो नंबर आएंगे मेरे 4 माइनस 6 होता है -2 प्लस 2 फिर 6 फिर 10। और अगर टी की वैल्यू -2 होती तो ये वही नंबर आते 10 6 2 -2 आर द 4 नंबर्स। यहाँ तक एपी की थ्योरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे फॉर एपी। तो हम अगले लेक्चर में इसका जो नेक्स्ट टाइप है सीक्वेंस का, जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। बाय।